एपिसोड शुरू होता है और आर्लोंग पार्क का दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी आर्लोंग से बोलता है कि मैं पायरेट किंग बनना चाहता हूँ और मैं तुम जैसे किसी फिश से तो कभी भी नहीं हारूंगा। आर्लोंग ये बात सुन के लूफी पर हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम पायरेट किंग कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि पायरेट किंग बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और तुम तो इस पत्थर को भी अपने दांतों से नहीं तोड़ सकते, जैसे हम फिशमैन इस पत्थर को तोड़ सकते हैं। लूफी आर्लोंग से बोलता है कि इससे कोई मतलब नहीं कि हम किससे पत्थर तोड़ें, और वो अपने हाथ से एक पत्थर को तोड़ देता है। आर्लोंग लूफी की तरफ गुस्से से देखता है और वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस तुझे ये बताना चाहता था कि फिशमैन बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और ये कहने के बाद वो लूफी पर हमला करने के लिए चला जाता है। लूफी आर्लोंग से बचते हुए दो तलवारों को उठा लेता है जो होती हैं जॉनी और योसाकू की, और वो आर्लोंग की तरफ हमला करने के लिए चला जाता है। शांजी बोलता है क्या लूफी को भी तलवार चलाना आती है, पर यहाँ तो लूफी ऐसे ही कहीं भी तलवार चला रहा होता है। आर्लोंग लूफी से बोलता है कि तुझे तो तलवार चलानी भी नहीं आती, तू कैसे पायरेट बन सकता है। और वो ये कहकर उसकी तलवारों को अपने दांतों से पकड़ लेता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। लूफी कहता है कि मैं तुम्हारे दांतों को नहीं छोड़ूंगा, इसी की वजह से ये तलवार टूटी, और वो उसके दांतों की तरफ एक घूसा मारता है, जिससे आर्लोंग बहुत दूर जाके गिर जाता है और उसके दांत भी टूट जाते हैं। ये देखकर विलेज वाले बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लूफी आर्लोंग से बोलता है कि चाहे मुझे तलवार चलाना नहीं आती हो और मुझे शिप चलाना भी नहीं आती हो, ना मुझे अच्छा खाना बनाना आता हो और ना मुझे अच्छा झूठ बोलना आता हो, पर मैं एक काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, जो है तुम्हें मारने का। उसॉप बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, अगर कोई मदद चाहिए हो तो कैप्टन उसॉप को आवाज लगाना। फिर तभी सारे के सारे विलेज वाले बोलने लगते हैं कि हाँ, हम लूफी के साथ हैं, अगर उसे किसी की मदद चाहिए होगी तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। आर्लोंग बोलता है कि तुम कभी भी एक फिशमैन की ताकत को नहीं समझ पाओगे, और ये कहकर वो अपने पुराने दांतों को निकाल लेता है और तभी उसके नए दांत आ जाते हैं। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। आर्लोंग एक और बार अपने दांतों को निकाल के दिखाता है और वो कहता है कि 1 सेकंड के अंदर ही ये वापस से बन जाते हैं, ये पिछले वाले दांत से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और वो बोलता है कि ये खास एबिलिटी बस एक फिशमैन के पास ही हो सकती है, इसलिए तुम्हें अब समझ जाना चाहिए कि एक फिशमैन कितना ज्यादा ताकतवर होता है। और वो ये कहकर लूफी पर अपने दांतों से हमला करने के लिए जा रहा होता है। लूफी उससे बड़ी मुश्किल से बचता है, पर तभी आर्लोंग उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपने दांतों से मारने वाला होता है। पर तभी लूफी एक फिशमैन को अपनी जगह पर रख देता है, जिससे आर्लोंग उस फिशमैन को ही मार देता है। आर्लोंग जैसे ही उसे देखता है कि वो फिशमैन है, वो अपना अटैक करना बंद कर देता है और वो कहता है कि तुमने मेरे फिशमैन को मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लूफी बोलता है कि मैंने तो उसे मारा ही नहीं, तुम ही नहीं उसे मारा था। आर्लोंग बोलता है कि अब बहुत देर हो गई, अब मेरे दांत तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो अपने दांतों से लूफी पर हमला करने के लिए जाता है। लूफी आर्लोंग से बचते हुए आर्लोंग के बहुत तेजी से एक लात मार देता है, जिससे आर्लोंग बहुत दूर जाके गिर जाता है और उसके दांत भी अलग गिर जाते हैं। लूफी बोलता है कि मुझे उसके दांत मिल गए, और ये कहकर वो उसके दांतों को पहन लेता है। फिर कुछ देर बाद आर्लोंग वहां से उठता है और वो देखता है कि लूफी ने उसके दांत पहने हुए हैं, और वो गुस्से में लूफी से बोलता है कि तू कभी भी एक फिशमैन जितना ताकतवर नहीं हो सकता और तुझे उसके दांत पहनने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कहकर वो लूफी पर हमला करने के लिए जाता है। लूफी उससे बचने की कोशिश करता है, पर आर्लोंग अपने दांतों से लूफी के मार देता है और यहाँ पर लूफी के बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी लूफी आर्लोंग के अपने दांतों से भी मार देता है और वो कहता है अब पता चला ना कि दांत कैसे होते हैं। आर्लोंग उन दांतों को हटाता है और वो बोलता है कि मुझे इन दांतों का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मैं एक शार्क हूँ और शार्कों को अपने ही दांतों से कुछ असर नहीं पड़ता। और वो बोलता है कि जब एक शार्क के दांत उसके साथ हो तब वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और ये कहकर वो लूफी के हाथों में काट लेता है और यहाँ पर लूफी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। सब लोग देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि लूफी के उसने काट लिया। लूफी अपने आप को संभालते हुए आर्लोंग को नीचे अपने हाथ से पटक देता है, जिससे आर्लोंग को लूफी को छोड़ना पड़ता है। लूफी अपने हाथ
दांतों से आरलोंग के दांत निकाल रहा होता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो आरलोंग है ही नहीं और वो विलेज वालों से पूछता है कि वो कहाँ पर गया। नामी बोलती है कि वो पानी के अंदर है। आरलोंग पानी के अंदर से लूफी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो लूफी के मारते हुए ऊपर आरलोंग बिल्डिंग में ही छेद कर देता है और वो बोलता है कि तू मुझसे कभी भी नहीं जीत सकता और ये कहकर वो लूफी पर बार बार अटैक करना शुरू कर देता है और इसके बाद वो वापस से पानी में चला जाता है ताकि वो वापस से लूफी पर तेजी से हमला कर सके। यहाँ पर आरलोंग लूफी को पानी के अंदर से देख रहा होता है और वो वापस से लूफी पर हमला करने के लिए जाने वाला होता है। लूफी अपनी उंगलियों को बड़ा करने लगता है। तभी आरलोंग लूफी की तरफ पानी के अंदर से हमला करने के लिए आता है। लूफी उसे देखकर वहां से बचते हुए आरलोंग को हवा में फेंक देता है। हवा में जाने के बाद वो अपनी उंगलियों को लंबा कर लेता है जिससे वो एक बड़ा सा जाल बना लेता है ताकि वो आरलोंग को पकड़ सके। वो उस जाल से आरलोंग को पकड़ लेता है और वो उसे नीचे पटक के उसमें अपनी 2 लातें मार देता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि लूफी ने उसे मार दिया। लूफी आरलोंग को देखता है और उसे लगता है कि वो मर गया, पर आरलोंग तभी लूफी को देखने लगता है और वो भी बहुत गुस्से में। नामी बोलती है कि मैंने आरलोंग को इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा। तभी आरलोंग लूफी को पकड़ के घुमाने लगता है और वो उसे उठाकर एक जगह पर फेंक देता है और तभी वो एक रूम में अपने हाथ से छेद करता है और वहां से वो अपना एक हथियार को निकाल लेता है और वो लूफी की तरफ हमला करने के लिए आता है। लूफी उसे डॉज करते हुए आरलोंग की बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। आरलोंग भी उसके ऊपर उसे मारने के लिए आता है और वो लूफी को एक जगह पर आके घेर लेता है। इसलिए लूफी को एक कमरे में जाना पड़ता है ताकि वो बच सके। जैसे ही लूफी उस कमरे में आता है आरलोंग भी उसके पीछे पीछे वहां पर आ जाता है। लूफी आरलोंग से पूछता है कि इतनी सारी बुक वाला ये किसका कमरा है। आरलोंग बोलता है कि ये कमरा मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर नामी से 8 सालों से सी मैप बनवाता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए ये इतने सारे सी मैप उसने बना दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वो पूरे समुद्र का नक्शा बनाए ताकि मैं सारे समुद्र पर राज कर सकूँ, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो मेरी दोस्त भी है, इसलिए वो मेरे साथ ज़रूर रुकेगी। ये सुनकर लूफी उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, वो तुम्हारी दोस्त है? आरलोंग बोलता है हाँ वो मेरी दोस्त है। लूफी बोलता है कि नहीं वो हमारी साथी है।